गीता को समझने के लिए सबसे पहली भूल को छोड़ना पड़ता है। वो भूल ये है कि गीता को लोग एक धार्मिक ग्रंथ समझ लेते। ग्रंथ तो बाद में बनी, पहले वह एक जीवित घटना थी। शब्द तो बाद में लिखे गए, पहले वहां मौन घटा था। और जब तक तुम गीता को एक जीवित संवाद की तरह नहीं देखते, तब तक उसका रहस्य तुम्हारे सामने नहीं खुल सकता। कुरुक्षेत्र कोई साधारण मैदान नहीं है। वह हर उस मनुष्य के भीतर है जो संवेदनशील है, जो सोचता है, जो उलझता है, जो निर्णय के क्षण में कांप जाता है। बाहर चाहे कोई युद्ध हो या न हो, भीतर युद्ध तब शुरू होता है जब मनुष्य को अपने ही प्रिय विश्वासों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन वहीं खड़ा है जहां हर जागरूक मनुष्य एक दिन खड़ा होता है। अर्जुन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। जो लोग उसे डरपोक कहते हैं, वे गीता को समझ नहीं पाए। अर्जुन इतना सजग है कि उसे पहली बार दिख रहा है कि जिसे वह धर्म कह रहा था वही अब हिंसा बन रहा है। जिसे वह कर्तव्य समझता था वही अब उसके हृदय को तोड़ रहा है। यह दुर्बलता नहीं है, यह चेतना की पहली दस्तक है। युद्ध से पहले अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि सामने जो खड़े हैं वे केवल शत्रु नहीं हैं, वे उसके अपने हैं, उसकी स्मृतियां हैं, उसके संस्कार हैं, उसके अतीत के आधार हैं। और जब मनुष्य अपने ही आधारों के विरुद्ध खड़ा होता है तब उसके हाथ से धनुष गिर जाता है। यह स्वाभाविक है, यह मनुष्य होने का प्रमाण है। श्री कृष्ण वहां किसी उपदेशक की तरह नहीं खड़े हैं। वे कोई आदेश नहीं दे रहे, वे अर्जुन को सही या गलत की सूची नहीं थमा रहे, वे केवल उपस्थित हैं। और यही गीता का पहला रहस्य है कि सत्य सिखाया नहीं जाता, वह उपस्थिति में संचारित होता है। अर्जुन रो रहा है, उसका मन तर्क खोज रहा है। वह चाहता है कोई उसे बता दे कि क्या सही है और क्या गलत। मन हमेशा नियम चाहता है, क्योंकि नियम जिम्मेदारी से बचा लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण नियम नहीं देते, वे अर्जुन को स्वयं देखने की ओर ले जाते हैं। यह बहुत सूक्ष्म बात है। जब कोई दुख में होता है तब वह सबसे अधिक खुला होता है। सुख में मन बंद रहता है, दुख में मन टूटता है, और टूटे हुए मन में ही सत्य की किरण प्रवेश करती है। इसलिए गीता किसी आनंद के क्षण में नहीं उतरी, वह विषाद के गर्भ से जन्मी। अर्जुन कह रहा है मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन भीतर की बात यह नहीं है। भीतर की बात यह है, अब मैं आंख बंद करके नहीं जी सकता, अब मैं वही नहीं रह सकता जो मैं था। और यही क्षण जीवन बदलने वाला होता है, क्योंकि जब पुराना ढांचा टूटता है तभी नया जन्म लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि तुम कर्तव्य करो क्योंकि शास्त्र कहते हैं। वे कहते हैं देखो तुम्हारा दुख कहां से आ रहा है। तुम्हारा दुख इस बात से नहीं आ रहा कि युद्ध करना है, तुम्हारा दुख इस बात से आ रहा है कि तुम स्वयं को करने वाला मान बैठे हो। जब तक मनुष्य कहता है मैं करता हूं, तब तक बोझ रहेगा, क्योंकि फिर हर परिणाम तुम्हारे कंधों पर आ जाएगा। हार भी तुम्हारी, जीत भी तुम्हारी, पाप भी तुम्हारा, पुण्य भी तुम्हारा, और यह बोझ धीरे धीरे आत्मा को कुचल देता है। गीता का रहस्य यहीं से शुरू होता है। कर्म को त्यागने की बात नहीं है, करने वाले को देखने की बात है। यह बहुत भिन्न है। लोग समझते हैं कि गीता कर्म छोड़ने को कहती है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। गीता कहती है कर्ता भाव छोड़ो। कर्तव्य अगर अहंकार से किया जाए तो बंधन बन जाता है, वही कर्म अगर सजगता से किया जाए तो मुक्ति बन जाता है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, अंतर भीतर होता है। अर्जुन का मन कह रहा है अगर मैंने ये किया तो मैं दोषी हो जाऊंगा। यह भय भविष्य से आता है। मन हमेशा भविष्य में जीता है। श्री कृष्ण उसे वर्तमान में लाते हैं। वे कहते हैं अभी देखो, अभी जो है उसे देखो, अभी जो हो रहा है उससे मत भागो। धर्म यहां कोई नियम नहीं है। धर्म का अर्थ है जो है उसे पूरी चेतना से देख पाना, और जो देख पाता है वो हिंसक नहीं होता। लेकिन जो देखने से बचता है वही हिंसा करता है। अर्जुन के भीतर विचारों की भीड़ है, प्रश्न पर प्रश्न है, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें शांत करने की चेष्टा नहीं करते।
वे जानते हैं कि जब तक यह भीड़ पूरी तरह देखी नहीं जाएगी तब तक मौन नहीं आएगा। इसलिए वे उसे दबाते नहीं, वे उसे समझाते हैं। मनुष्य अक्सर अपने दुख को हटाना चाहता है। वह कहता है यह पीड़ा क्यों है, लेकिन गीता कहती है यह पीड़ा क्यों है, इसे देखो, पीड़ा शत्रु नहीं है, पीड़ा संकेत है। वो बता रही है कि तुम गलत जगह से जी रहे हो। अर्जुन को पहली बार दिख रहा है कि जीवन केवल नियमों से नहीं चलता, जीवन चेतना से चलता है। और चेतना का कोई नियम नहीं होता, चेतना तो जागरण है। जब अर्जुन चुप होता है तब गीता गहरी होती है। जब वह बहस छोड़ता है तब सुनना शुरू करता है। और सुनना कोई साधारण क्रिया नहीं है। सुनना मतलब स्वयं को खाली करना। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश शब्दों में नहीं है, वो उनके मौन में है, वो उनके स्थिर खड़े होने में है, वो उनके भीतर के आकाश में है। अर्जुन उस आकाश को पहली बार महसूस कर रहा है और यही जीवन बदलने वाला रहस्य छिपा है। जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। और भीतर बदलाव तब आता है जब देखने वाला जन्म लेता है। अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा है कि उसका दुख इस युद्ध से नहीं है, उसका दुख इस बात से है कि वह स्वयं को शरीर और संबंधों तक सीमित मान बैठा है। और जब सीमाएं टूटती हैं तो पीड़ा होती है, लेकिन वही पीड़ा मुक्ति का द्वार भी है। श्री कृष्ण उसे यह नहीं कहते कि तुम अमर हो और इसलिए लड़ो। वे पहले उसे यह दिखाते हैं कि तुम जो मान बैठे हो वह तुम हो ही नहीं। जब यह समझ आती है तब भय अपने आप गिर जाता है। डर अज्ञान से पैदा होता है और अज्ञान का अर्थ जानकारी की कमी नहीं है, अज्ञान का अर्थ है स्वयं को न जानना। गीता का पूरा संवाद इसी एक बिंदु के चारों ओर घूमता है। ये भाग यही नहीं रुकता, ये भीतर उतरता जाता है। अर्जुन अब शिष्य नहीं बन रहा, वह साक्षी बनना सीख रहा है। और साक्षी बनते ही जीवन का पूरा स्वरूप बदलने लगता है। जो व्यक्ति साक्षी हो गया उसके लिए कर्म बोझ नहीं रहता। वो चलता है, काम करता है, लड़ता है, प्रेम करता है, लेकिन भीतर कोई पकड़ नहीं होती। और यही वो रहस्य है जो जीवन बदल देता है। यहां कोई आदेश नहीं है, यहां कोई वादा नहीं है, यहां केवल एक आमंत्रण है देखने का, जागने का, होने का। और जब मनुष्य पहली बार सच में देखता है तब वही क्षण गीता बन जाता है। अब अर्जुन केवल प्रश्न करने वाला मन नहीं रहा, उसके भीतर एक मौन जन्म ले चुका है। यह मौन किसी उत्तर से नहीं आया, यह मौन थकान से नहीं आया, यह मौन इसलिए आया है क्योंकि पहली बार वह भागा नहीं। पहली बार उसने अपने ही भीतर उठे तूफान को पूरी आंखों से देखा है। और जो देख लेता है वही शांत होता है। शांति कोई अभ्यास नहीं है, शांति परिणाम है। जब मन संघर्ष छोड़ देता है तब शांति अपने आप उतरती है। अर्जुन के भीतर जो घट रहा है वह यही है। अब वह ये नहीं पूछ रहा कि क्या करूं, अब वह ये देख रहा है कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। यहीं से गीता का दूसरा और गहरा रहस्य खुलता है। जीवन की समस्या कर्म नहीं है, जीवन की समस्या दृष्टि है। तुम जो भी करते हो वही तुम्हारी दृष्टि से रंग जाता है। वही कर्म किसी के लिए बंधन बन जाता है, वही कर्म किसी के लिए साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कुछ बदल नहीं रहे, न युद्ध बदल रहा, न परिस्थितियां बदल रही हैं। जो बदल रहा है वह देखने वाला बदल रहा है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है पूरा संसार नया हो जाता है। मनुष्य सोचता है कि अगर परिस्थिति बदल जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन परिस्थिति कभी स्थिर नहीं होती। एक बदली दूसरी आ गई। इसलिए शांति को परिस्थिति से जोड़ना, उसे सदा के लिए टाल देना है। गीता यह साहस देती है कि परिस्थिति जैसी है उसी में जागा जा सकता है। अर्जुन अब यह समझने लगा है कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख उस पकड़ से आता है जो उसने भीतर बना ली है। वो पकड़ है फल की, परिणाम की, सम्मान की, अपमान की। जब तक मनुष्य परिणाम को पकड़कर जीता है तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। फल की आकांक्षा सबसे सूक्ष्म जंजीर है, ये दिखाई नहीं देती,
लेकिन यह सबसे गहरी होती है, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि वह अच्छा ही चाहता है। वह कहता है मैं सही फल चाहता हूं, लेकिन सही और गलत का ये विभाजन ही मन को बांध देता है। श्री कृष्ण उसे धीरे धीरे इस पकड़ से बाहर ला रहे हैं। वे कह रहे कर्म को होने दो, तुम माध्यम बनो। जब तुम माध्यम बनते हो तब कर्म तुम्हारा नहीं रहता, और जो कर्म तुम्हारा नहीं है वह तुम्हें बांध नहीं सकता। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, तब अहंकार जन्म लेता है। जब तुम कहते हो रहा है, तब अहंकार गिरने लगता है। शब्द वही है, जीवन बदल जाता है। अर्जुन को पहली बार अनुभव हो रहा है कि उसके भीतर कोई ऐसा भी है जो देख रहा है, जो दुख को देख रहा है, जो भय को देख रहा है, जो निर्णय को देख रहा है। और जो देख रहा है वह स्वयं दुखी नहीं है। यही साक्षी है। साक्षी बनते ही जीवन हल्का हो जाता है, बोझ उतरने लगता है, क्योंकि तब तुम जीवन को ढो नहीं रहे होते, जीवन तुम्हारे भीतर बह रहा होता है। लोग सोचते हैं कि साक्षी बनने का अर्थ है निष्क्रिय हो जाना। यह गलत समझ है। साक्षी बनने का अर्थ है भीतर से मुक्त होकर कर्म करना। बाहर पूरा प्रवाह, भीतर पूरा मौन। श्री कृष्ण किसी को पलायन नहीं सिखा रहे, वे किसी को युद्ध से भागने को नहीं कह रहे। वे यह कह रहे हैं भागो मत, लेकिन चिपको भी मत। बीच का मार्ग यही है। जब मनुष्य चिपकता है तब वह दुखी होता है, जब मनुष्य भागता है तब भी वह दुखी होता है। दुख के पार जाने का रास्ता है साक्षी भाव। अर्जुन अब यह समझने लगा है कि भक्ति कोई भावुक रोना नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, और समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को बीच से हटा देना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी के गुलाम हो गए। समर्पण का अर्थ है तुम अपनी कल्पनाओं के गुलाम नहीं रहे, तुम अपने भय के गुलाम नहीं रहे, तुम अपने परिणामों के गुलाम नहीं रहे। जब अहंकार गिरता है तब जीवन पहली बार सरल होता है। फिर कोई संघर्ष नहीं रहता। संघर्ष इसलिए नहीं रहता कि समस्याएं खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि उनसे लड़ने वाला भीतर नहीं रहा। श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे यह दिखा रहे हैं कि मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। डर इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं को वही मान बैठे हो जो बदल रहा है। जो बदलता है वही मरता है, जो देखने वाला है वह नहीं मरता। यह बात सुनने की नहीं है, देखने की है। इसलिए गीता दर्शन है, दर्शन शास्त्र नहीं। यह अनुभव की ओर ले जाती है, विचार की ओर नहीं। जब यह समझ आती है तब जीवन में एक अद्भुत समत्व जन्म लेता है। सुख आए तो भी भीतर हलचल नहीं, दुख आए तो भी भीतर कंपकंपी नहीं। यह कठोरता नहीं है, यह गहरी कोमलता है। समत्व का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य पत्थर बन जाए। समत्व का अर्थ है मनुष्य आकाश बन जाए। सब कुछ आए जाए, लेकिन भीतर का आकाश अछूता रहे। अर्जुन अब लड़ने को तैयार है, लेकिन यह वही अर्जुन नहीं है जो युद्ध में आया था। यह नया अर्जुन है। इसके भीतर हिंसा नहीं है, लेकिन यह कर्म से भाग भी नहीं रहा। यह लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई उसे परिभाषित नहीं कर रही। यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म करो, लेकिन कर्म मत बनो। जीवन जियो, लेकिन जीवन में खो मत जाओ। संबंध रखो, लेकिन संबंधों में उलझो मत। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन अपने आप बदल जाता है। किसी प्रयास से नहीं, किसी सुधार से नहीं, केवल दृष्टि के बदलने से। लोग पूछते हैं गीता से क्या मिलेगा? यह सवाल ही गलत है। गीता कुछ देती नहीं। गीता तुमसे वह छीन लेती है जो तुमने गलत पकड़ा हुआ है, और जब गलत पकड़ छूट जाती है तब जो शेष बचता है वही सत्य है। अर्जुन अब किसी उत्तर को पकड़े हुए नहीं है। वो किसी सिद्धांत को ढो नहीं रहा। वो खुला है, और खुलापन ही मुक्ति है। यहां गीता पूरी होती है, लेकिन जीवन शुरू होता है, क्योंकि गीता कोई अंत नहीं है। गीता एक द्वार है। जो उस द्वार से भीतर गया उसके लिए हर क्षण गीता बन जाता है। चलना भी गीता है, रुकना भी गीता है, बोलना भी गीता है, मौन भी गीता है, क्योंकि अब देखने वाला जाग गया है। और जब देखने वाला जाग जाता है
तब जीवन बदलता नहीं, जीवन पहली बार सही अर्थों में शुरू होता है। यही वह रहस्य है। न कोई मंत्र, न कोई नियम, केवल जागरण,